बिना अल्ट्रा कैलसी ट्रिक्स के आप पूरा पेपर नहीं कर सकते। हम तीन तीन के पेयर बना लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल में हम तीन तीन के पेयर बना लेते हैं और हम कहते हैं कि इनका डिफरेंस ले लो, तो आप डिफरेंस ले लिया आपने 400, फिर आप कहते हो कि 400 तो 11 से नहीं कट रहा, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा, आपके पास ऐसा भी रूल है। लेकिन हम इन सबकी किसी की भी चर्चा नहीं करने वाले। मान लेते कोई संख्या 11 से कट गई, अब तो ठीक है, नहीं कटी तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, वो चिंता का विषय है, वो मुश्किल है। आप कहेंगे भाग देके निकाल देंगे, चलिए मैंने मान लिया कि आप भाग देके निकाल देंगे, आप इस संख्या में भाग देके निकाल देंगे, ये संख्या 50 अंकों की है, नानी याद आ जाएगी आपको भाग देके निकालने में। ये सवाल सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया, बच्चा भाग करने लगता है, नहीं करना भाग भी मुश्किल है। एक तरीका और होता है कि हम 94 को भाग कर लेंगे, 54 को कर लेंगे, 35 को कर लेंगे, वो भी एक तरीका, लेकिन वो भी मुझे खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। अब आप बताओ मुझे क्या वो वाला तरीका लगा पाओगे? मुझे मुश्किल नहीं होगा, लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं। मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी का प्रूफ बताया कि ये बनी कैसे और इसका इस्तेमाल किस किस तरीके से हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इस बैच में भी आपके माँ बाप नहीं है और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उन बच्चों के लिए इस बैच की भी फीस 0 है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो और किसी कारणवश से फीस पे उतनी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हेल्प 100 कोड लगा के इस बैच के अंदर आ सकते हैं। दोनों ही बैचेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। समझ में आ गया कि बिना अल्ट्रा कैलसी ट्रिक्स के आप पूरा पेपर नहीं कर सकते। जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन सब के लिए इस बैच की फीस 0 है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कुछ भी करना है, लड़ना है, पिटना है, कितनी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन काम करते रहना है। अगर आपने काम करना छोड़ा तो आप कमजोर पड़ते चले जाओगे। और आपको भी ये बात कहता हूं, आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना, ये नहीं छूटना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो ये हमें करते रहना है। और आज की एक बहुत छोटी सी क्लास कोशिश करूंगा 12 से 14 मिनट 15 मिनट की क्लास में दिल निकाल के आपके सामने रख दूं। आप सबने बहुत बार पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, तमाम तरीके पढ़े होंगे, सबसे बेसिक तरीका भी पढ़ा होगा। कोई कहता है कि इवन ऑड का जो डिफरेंस होता है वो कटना चाहिए, कोई कहता है इधर से घटाओ, उधर से घटाओ, दोनों तरफ से घटाओ, ऐसे मर्जी घटाओ पटाओ, बेटी बचाओ पढ़ाओ। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है मैं ये बताना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब कुछ जानते हैं, कई सारे बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल कई तरीके के पता है। उनको ये भी डिविजिबिलिटी रूल पता है कि जी एक संख्या अगर 6 अंकों की है या 5 अंकों की है, तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि हम 3-3 के पेयर बना लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में हम 3-3 के पेयर बना लेते हैं और हम कहते हैं कि यार इनका डिफरेंस ले लो, तो आप डिफरेंस ले लिया आपने 400, फिर आप कहते हो कि जी 400 तो 11 से नहीं कट रहा, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा, आपके पास ऐसा भी रूल है। लेकिन हम इन सबकी किसी की भी चर्चा नहीं करने वाले। मैंने ये इसलिए बता दिया, आपको लगेगा यार मास्टर को ये वाला रूल नहीं आता, क्या आता है मुझे ये वाला। मैं कुछ और सिखाना चाहता हूँ। जब आपको मैं कहता हूं कि यार 4, 5, 6, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, तो कई बच्चे हैं वो कहते हैं कि इवन ऑड चेक कर लीजिए मास्टर साहब, ऑड पे क्या क्या आ रहा है, 4 और 6 इनको जोड़िए 10 और 5 और 3 8, इनका अंतर ले लीजिए 2। अगर 2 11 से कटता है तो संख्या भी 11 से कट जाएगी। फिर एक मसला आता है, लोग कहते हैं अरे यार ये सब कब तक करते रहोगे, कुछ नया सीखो। वो कहते हैं कि ऐसे 4 में से 5 घटाओ कितना बच गया, -1। 6 में से 3 घटाओ कितना बच गया, 3। 3 और -1 कितना बच गया, 2। 2 कट रहा है 11 से, नहीं कट रहा, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। फिर कोई मास्टर आता है यार, वो कहता है कि यार ऐसा करो तुम भाई साहब, 3 में से 6 घटा लो -3, 5 में से 4 घटा लो 1, -2 बच गया। फिर वो कहता है डिफरेंस है 2 ही मान लो, 11 से कट रहा है नहीं कट रहा, संख्या 11 से कटेगी नहीं कटेगी। लेकिन इन सब में एक पंगा है कि आप ये नहीं समझ पाते कि रिमाइंडर कैसे निकलेगा। मान लेते कोई संख्या 11 से कट गई, तब तो ठीक है, नहीं कटी तो रिमाइंडर कैसे निकलेगा, वो चिंता का विषय है, वो मुश्किल है। आप कहेंगे भाग दे के निकाल देंगे, चलिए मैंने मान लिया कि आप भाग दे के निकाल देंगे, आप इस संख्या में भाग दे के निकाल देंगे, ये संख्या 50 अंकों की है, नानी याद आ जाएगी आपको भाग दे के निकालने में। तो फिर ऐसा करते हैं, हम ना इस चीज का प्रूफ जानते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का प्रूफ क्या है, ये बना कैसे है। शायद ये आपने प्रूफ, मुझे नहीं लगता पहले कभी पढ़ाया है, पहले कभी भी आपने ये प्रूफ पढ़ा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर भी देखते हैं। मान लेते हैं कि एक 4 अंकों की संख्या है ABCD, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस 4 अंकों की संख्या को कैसे लिखा जा सकता है। तो इस 4 अंकों की संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है कि भाई जो D है ना वो इकाई का अंक है, तो D। फिर आपने कहा कि जो C है उसको कैसे लिखा जा सकता है, 10C। फिर B को कैसे लिखा जा सकता है, आपने कहा 100B। फिर आपने कहा A को कैसे लिखा जा सकता है, तो 1000A लिखा जा सकता है, 1000A लिखा जा सकता है। अरे इस पे सवाल भी आया, आपको लग रहा होगा मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया, इस पे सवाल भी आया कि ABCD किसी संख्या के बाएं से शुरू होने वाले अंक हैं, तो वो संख्या क्या होगी। अब आप ही बताओ क्या होगी। तो आप कैसे लिखेंगे, A, B, C, D and E are the digits of a number beginning from the left then the number। लेफ्ट मतलब A से शुरू हो रहा है नंबर। अगर A से शुरू हो रहा है तो हम उसे कैसे लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे E, फिर 10 से गुणा, फिर 10 के स्क्वायर से, फिर 10 की घात 3, 10 की घात 4 से, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा सवाल NTPC में पूछा गया है। तो मैं ये कह रहा हूं तुम ना ऐसे ही लिखो इसको। अगर तुमने ऐसे लिखा तो तुम्हें मजा आ जाएगा। कैसे, तुम समझ गए कि भाई मैं इसको लिखूंगा D, मैंने कहा ठीक है। फिर तुमने कहा इसको लिखूंगा मैं 10 की घात 1 C। फिर तुमने कहा इसको लिखूंगा 10 की घात 2 B। फिर तुमने कहा इसको लिखूंगा 10 की घात 3 A। लो जी, अब काम ही खत्म हो गया।
अब तो काम ही खत्म हो गया। अच्छा 10 की कोई भी पावर हो, लाइक 10 की पावर n है, 10 की पावर n है और मैं इसे 11 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? आपने कहा कि जी 11 माइनस 1 की पावर n बटे 11 है, यानी रिमाइंडर बच सकता है माइनस 1 की पावर n। यानी अगर n इवन हुआ तब तो 1 और ऑड हुआ तो माइनस 1। यानी मैं अगर इसको 10 से भाग करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा आप देखेंगे। तो आपने कहा जी d तो d बच जाएगा। अब 10 की पावर क्या है? ऑड है तो माइनस c बच जाएगा। मैंने कहा 10 की पावर क्या है? आपने कहा इवन, तो b बच जाएगा। 10 की घात 3 क्या है? माइनस a, तो a बच जाएगा। यहां से इस रूल का जन्म हुआ है। हम जो आपको कह रहे थे अभी तक कि जब आप ABCD लिखते हैं तब आप ऐसा कर लीजिए, D में से C को घटा दीजिए और B में से A को, तो ये आ जाएगा जी B माइनस A प्लस D माइनस C। ये क्या है? रिमाइंडर है। तो कल को अगर कोई मुझे पूछ ले कि रिमाइंडर बताओ, तो मैं क्या करूंगा? D में से C घटाऊंगा और B में से A और उनको जोड़ दूंगा। अब आपको ये अंतर पता चल गया होगा कि हम भले ही इधर से घटा लेते हैं बट इधर से घटा के रिमाइंडर नहीं आ सकता। रिमाइंडर घटाने के लिए आपको D से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी वो आपने देख ली। हम कह देते हैं कि यही रिमाइंडर अगर 0 आ गया या फिर 11 आ गया या फिर 22 आ गया तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है। लेकिन आज हम डिविजिबिलिटी की बात ही नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर की। तो आपको एक बात समझ आई कि जब भी रिमाइंडर की बात हो तो हम इस तरीके से घटाएंगे और रिमाइंडर देख लो कैसे निकल रहा है। लॉजिक समझ में आ गया। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी यहीं से बना है। अब मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल से आपको बात सिखाता हूं। मान लेते हैं किसी ने ऐसा लिख दिया कि यार 5 6 7 3 2 8 ऐसा लिख दिया और पूछा 11 से भाग करने पर रिमाइंडर। मैं भाग नहीं लगाऊंगा बिल्कुल। 8 में से 2 गए 6, 3 में से 7 गए -4, 6 में से 5 गया 1, तो आपने कहा 6 और 1 7 में से 4 गया 3 रिमाइंडर आ जाएगा 11 से भाग करने पे। कोई मुझे ये पूछ लेता इस सवाल में कि क्या घटा दूं कि संख्या 11 से कट जाए, तो 3 जो बच रहा है घटा दूंगा। अगर 8 की जगह 5 हो जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो अब आपको दो बातें बताती हैं। अभी तक आप कहते थे, आपको सिखाया जाता था, हम भी सिखाते थे सभी, कि आप इधर से भी घटा सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं संख्या 11 से कटेगी या नहीं। लेकिन आप ये तो चेक कर सकते हैं, लेकिन आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो आपको इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही क्या करना होगा? घटाना होगा। अगर मान लेते हैं रिमाइंडर माइनस में आ जाता तो क्या करते? 11 जोड़ देते। ये तो हमने सीखा है। तो इस पे कुछ सवाल करते हैं, अच्छे बुरे। ये सवाल तो आपने देख ही लिया, कर ही लिया। 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि राशि 11 से पूरी कट जाए? कॉमन सेंस, कुछ भी नहीं करना है। देखिए 1 में से 0 जाएगी 1 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो रिमाइंडर आया। तो ये कह रहा है क्या घटाऊं कि 11 से कट जाए, तो ये 2 घटा देंगे, बात खत्म। अगर ये 2 घटा देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, संख्या कट जाएगी। 2 बच रहा है, जो बच रहा है वही घटा दें। अरे ऐसे समझिए ना, 5 से भाग कर रहे हो 17 को, तो 5 दिया 15 और बच रहा है 2। अगर आपने 17 में से ये 2 घटा दिया होता तो 15 बचता, वो 5 से पूरा कट जाता। आपने देखा वे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जैसे 94 इतनी लंबी है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से कट जाएगी, क्या जोड़ा जाए? तो वीडियो रोकिए और फिर करने की कोशिश करिए। यह सवाल CGL प्री 2023 में पूछा गया। अब बच्चा भाग करने लगता है, नहीं करना भाग, भाग भी मुश्किल है। एक तरीका और होता है कि हम 94 को भाग कर लेंगे, 54 को कर लेंगे, 35 को कर लेंगे, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो भी मुझे खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। जैसे आपने 94 को भाग कर लिया तो 6 आ जाएगा, आप 54 को कर लीजिए 10 आ जाएगा, 35 को कर लीजिए 2, 16 को कर लीजिए। वो तरीका भी मैं बता देता हूं, ये भी बता देता हूं, दोनों। उसका लॉजिक भी बता देता हूं, लॉजिक नहीं पड़ा होगा। 6 में से 2 गए 4, अब आप घटा के लिखते रहिए। 6 में से 1 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएंगे 2। आपने कहा 5 4 9 और 2 11 पूरा कट गया, इसे हटा देंगे बिल्कुल। अब बचा क्या जी? 4 में से 5 गया -1, 4 में से 9 गया -5, रिमाइंडर आ गया -6। अब आपको पता है -6 आ गया और ये कह रहा है कि छोटी संख्या क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि ये संख्या 11 से कट जाए। तो -6 में क्या जोड़ूं कि रिमाइंडर 0 हो जाए? तो आपने कहा 6 जोड़ दो, B इज द करेक्ट आंसर, कोई लफड़ा ही नहीं। आप चाहते तो उस तरीके से भी कर सकते थे। उस तरीके में देखिए होता क्या है, जैसे 94 है, 54 है, 35 है, 16 है और 26 है। हम क्या कर रहे हैं कि इस 94, मान लो लाख है, जो भी है, 94 करोड़ है, 94 करोड़ को 11 से भाग कर रहे हैं, तो बचेगा कितना? 11 8 88 6, तो वो 0 6 बचता है एक तरीके से। फिर हम कहते हैं कि यार 54, तो 11 से भाग करेंगे तो 10 बचता है, 35 को भाग करेंगे 0 2 बचता है, 16 को भाग करेंगे 0 5 बचता है, 26 को करेंगे 0 4 बचता है। अब या तो आप इस संख्या को ऐसे लिखा रहने दीजिए,
अब आपने देखा कितना आ गया, 0 6 10 2 5 4, इन सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 27। अब आप कहेंगे कितना जोड़ेंगे संख्या 11 से कट जाए, 33, बात खत्म। एक ये भी तरीका है, लेकिन हमें ये तरीका हर जगह काम करेगा। ये तरीका मैं जो बता रहा हूं वो हर जगह नहीं करेगा, ये हर जगह नहीं करेगा, भाग वाला भी हर जगह नहीं करेगा, आप खुद देखेंगे आखिरी सवाल तक। अब ये एक और सवाल आप खुद करके देखिए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, 5 4 घटाया सीधे 1 लिख दिया, 7 में से 8 घटाया -1 लिखा, कट गया 0, 7 में से 2 गए 5 और 7 में से 0 गया 7, 7 5 12 बच रहा है। अब इन्होंने कहा कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए, तो 1 घटा लेंगे, 12 में से 1 घटाएंगे 11 बचेगा, संख्या कट जाएगी 11 से। बताओ 1812 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 7 11 14 से कट जाए। अब जैसे मुझे पता है 7 11 14, तो मैंने कहा खाली 11 पकड़ लेते हैं हम। तो 11 पकड़ने में क्या हुआ, आपने कहा 2 में से 1 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 7 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, 36 में 8 जोड़ेंगे 44, यही उत्तर है। आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, समझे बात को। अब आप देखिए ये कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 88 से कट जाए। 88 से कटने के लिए भाई साहब 11 से कटेगी या नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ये इसी साल आया 2025 में, कटेगी। आपने कहा 3 में से 7 गए -4, 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगी 9, तो 9 में से 4 गए 5 और 5 10 आ गया। अब आप ही बताइए, इन्होंने कहा है कि 10 में क्या जोड़ूं कि संख्या 11 से कट जाए। 21 नहीं होगा, 33 हो जाएगा, 34 नहीं, 36 नहीं, एक ही ऑप्शन है, यही उत्तर है। दिमाग लगाना ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना, वह सबसे छोटी संख्या जिसे इतने में जोड़ने पर 11 का गुणज प्राप्त हो, कुछ नहीं करना। सेम सीन है दोस्त, 6 में से 9 जाएंगे -3, 8 में से 6 जाएंगे 2, 5 में से 7 जाएंगे -2, आपने कहा 2 से 2। अब ये जोड़ने की बात कर रहा था तो -3 है, 8 जोड़ दूं या 3 ही जोड़ दूं, 3 ही जोड़ दूं तो 0 हो जाएगा, संख्या 11 से कट जाएगी, बात खत्म। सबसे छोटी संख्या n ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर 11 का गुणज मिले। एसएससी एमटीएस 1 अक्टूबर 2024 में आया है। अब भाग लगाने से भी ज्यादा आसान है अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 में से 5 जाएंगे -3, 4 में से 5 जाएगा -1, -4 हो गया। अब ये 4 में से 0 जाएगी, कट गया पूरा, बचा कितना, सिर्फ 5, सिर्फ 5 बचा है। तो क्या जोड़ूंगी संख्या n से कट जाए, आपने कहा 6, यही उत्तर है। जोड़ने वाली बात पूछ रहा था, अब तो मैं ओरल कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल है। इस कॉन्सेप्ट पे देखिएगा कि एक संख्या 1 2 3 4 5 6 8 9 फिर 1 2 3 4 5 6 8 9 0 ऐसे 50 अंकों तक है, यानी 10 अंक फिर 10 अंक फिर 10 अंक रिपीट है। तो ये कह रहा है इसमें किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए कि योग 11 से पूरी तरह कट जाए, ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाए। अब आप बताओ मुझे, क्या वो वाला तरीका लगा पाओगे? मुझे मुश्किल नहीं होगा, लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो देखना जरा मैं क्या कह रहा हूं। दोनों तरीके लगा के बता देता हूं जो आपको ठीक लगे। आप कोई एक पकड़ लीजिए, तो आपने कहा 0 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा जी, -9, 8 में से 7 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यही बचेगा। तो आप देख रहे हैं 4 यानी -5 बच रहा है, 1 में रिमाइंडर है। 1 10 10 के पेयर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ऐसे 10 10 के पेयर हैं। कितने पेयर हैं, 5 पेयर है। आपने कहा जी 1 में रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो आपने कहा -5, 5 में कितना बचेगा, -25, यही है, -25 है। सवाल में कह रहा है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ें कि ये 11 से कट जाए। तो आपने कहा अगर 3 जोड़ दें तो ये -22 हो जाएगा और 11 से कट जाएगी, यही इस सवाल का उत्तर है। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका जो आपने सीखा, अभी मैंने पीछे आपको बताया, किसी एक पेयर में लिख के बता देता हूं या अगले पेज पे दोबारा बता देता हूं। दूसरा तरीका, जैसे भाई आप क्या करेंगे, 12 को 11 से भाग करेंगे, कितना आएगा 1, 34 को करेंगे 1, 56 को करेंगे 1, 78 को करेंगे 1, 90 को करेंगे 2, आएगा, यही बचेगा या नहीं। तो 4 और 2 6 बच रहा है, 6 बच रहा है, 6 पंजे 30 रिमाइंडर आएगा, 6 आ रहा है, 6 को 5 बार आएगा ना, तो 30 रिमाइंडर आएगा। अब मैं 30 में क्या जोड़ूंगी संख्या 3 11 से कट जाए, तो 3, यही उत्तर है। तो मैं समझता हूं कि मैंने आपको 11 की डिविजिबिलिटी का प्रूफ बताया कि ये बनी कैसे और इसका इस्तेमाल किस किस तरीके से हो सकता है। 2 बेसिक मेथड हमने सीखे। इस 12-13 मिनट के वीडियो ने आपको काफी कुछ सिखाया होगा। कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा सा तेज पड़ा है, आप चाहें तो 0.75 की स्पीड पे सीख सकते हैं। देखिए आपने मेंस के पेपर में भी ये चीज बहुत अच्छे से सीख ली, आपको समझ में आ गया कि बिना अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स के आप पूरा पेपर नहीं कर सकते। तो जो भी बच्चे, अभी भी वक्त है, अगर आप अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स सीखना चाहते
सकते हैं तो हमारे इस बैच से सीख सकते हैं। ये बैच जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस रात ये बैच अब बंद होने वाला है। मार्च अप्रैल में फिर से ये बैच आएगा। जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन सब के लिए इस बैच की फीस 0 है। अगर आप कंप्लीट मैथ्स सीखना चाहते हैं, आपको लगता है कि अभी आपकी मैथ्स ही कमजोर रह गई, तो आप इस बैच से, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है 20 जनवरी से, आप इसकी पहली क्लास YouTube पे भी देख सकते हैं, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास और सभी तरीके की अल्ट्रा कैल्सी और कंसेप्चुअल ट्रिक हैं। आप इस बैच के अंदर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस बैच में भी आपके माँ बाप नहीं है और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो उन बच्चों के लिए इस बैच की भी फीस 0 है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो और किसी कारणवश से फीस पे उतनी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हेल्प 100 कोड लगा के इस बैच के अंदर आ सकते हैं। दोनों ही बैचेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे आगे, इसी तरह कुछ नया और अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे। आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।